संपुरा नाम का एक गांव हुआ करता था। वह गांव काफी हरा भरा था। वहां के लोग काफी खुशी खुशी और आपस में मिलजुल कर रहते थे। अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका था। गांव में दिवाली का त्योहार की तैयारी शुरू हो चुकी थी। सभी लोग अपने अपने घरों की साफ सफाई में जुटे हुए थे। इस गांव में रामू नाम का एक आदमी अपने बीवी और दो बच्चों के साथ रहा करता था। बच्चे दिवाली के त्योहार को लेकर काफी उत्सुक थे और अपने पिता को बोलते हैं। पिताजी, मुझे बहुत सारे पटाखे चाहिए। मेरे लिए बहुत सारे पटाखे ला कर दो ना। हाँ हाँ बच्चों, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे पटाखे ला दूंगा। अभी तुम परेशान मत करो और जाकर अपनी मम्मी को हाथ बटाओ घर के साफ सफाई करने में। चलो बच्चों, मेरा हाथ बटाओ घर के साफ सफाई करने में। देखो कितना सारा काम पड़ा हुआ है। और फिर वह दूसरे कमरे में साफ सफाई करने चला जाता है। दिन भर के साफ सफाई करने के कारण शाम को थक हार कर आकर सो जाता है। अगले दिन रामू सुबह जल्दी उठता है और बाजार के लिए निकल पड़ता है। रामू जल्दी जल्दी बाजार की ओर बढ़ता है और कुछ ही देर में वो बाजार पहुंच जाता है। रामू बाजार पहुंचकर सबसे पहले घर का सारा सामान खरीद लेता है और फिर पटाखे लेने के लिए पटाखे की दुकान की ओर बढ़ता है। वह जिस दुकान में पटाखे लेने जाता है, उस दुकान में एक चुड़ैल औरत के वेश में पटाखे बेचती रहती है। रामू दुकान पर पहुंचकर उस औरत से बोलता है। हाँ जी, मुझे बहुत सारे पटाखे चाहिए। सब में से थोड़ी थोड़ी दे दो मुझे जल्दी से। लगता है भाई साहब कि आपको बच्चों ने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है, इसीलिए आप इतने सारे पटाखे मांग रहे हो। चलो, मुझे तो बेचना ही है। हाँ हाँ बहन जी, बच्चे कहाँ किसी के सुनते हैं। बच्चे तो परेशान करते ही हैं। अब उनका डिमांड तो पूरा करना ही होगा। हाँ चलो जल्दी से मुझे पटाखे दे दो। मुझे देर हो रही है, घर भी निकलना है मुझे। हाँ हाँ भाई साहब, मैं आपको अभी पटाखे देती हूँ। रामू पटाखे लेने के बाद अपने घर की ओर चल देता है। जैसे ही रामू थोड़ी दूर आगे बढ़ता है, पीछे से चुड़ैल आकर उसके शरीर में समा जाती है। रामू जब घर लौटता है तो अजीब बर्ताव करता है। पापा पापा, अब बाजार से आ गए। मेरे लिए आप बहुत सारे पटाखे लाए हैं ना। लाइए, मुझे पटाखे दे दीजिए। बच्चे जब रामू से पटाखे के बारे में पूछते हैं, तो रामू उनसे गुस्से में बात करता है और वहां से चला जाता है। रात को जब रामू की पत्नी उठती है, तो देखती है कि रामू आईने के सामने खड़ा होता है। जब वो आईने की ओर देखती है तो आईने में रामू के चेहरे की बजाय चुड़ैल का चेहरा नजर आता है। हे भगवान, पता नहीं इनको क्या हो गया। आज जब बाजार गए थे तब तो ये ठीक ही थे। बाजार से लौटने के बाद अजीब बर्ताव भी कर रहे हैं। और ये आईने में चुड़ैल का साया क्यों नजर आ रहा है। लगता है इन पर अब चुड़ैल का साया आ गया है। अब मैं क्या करूंगी। वह बहुत डर जाती है और चुपचाप दूसरे कमरे में जाकर बच्चों के साथ सो जाती है। अगले दिन सुबह उठकर रामू की पत्नी भागी भागी एक तांत्रिक के पास जाती है। जब और तांत्रिक के पास पहुंचती है, तो देखी है कि तांत्रिक ध्यान में मग्न होता है। थोड़ी देर बाद जब तांत्रिक की नजर खुलता है, तो रामू की पत्नी उस तांत्रिक को सारे बात बताती है। फिर मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और देखता हूँ कि आखिर क्या बात। और तांत्रिक रामू के पत्नी के साथ रामू के घर की ओर चल पड़ता है। थोड़ी ही देर में तांत्रिक और रामू की पत्नी घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही तांत्रिक रामू को पास पहुंचता है और उसे देखता है, वह समझ जाता है कि उसके ऊपर एक चुड़ैल का साया हो चुका है। फिर थोड़ी देर बाद तांत्रिक कुछ मंत्र बोलता है कि तांत्रिक रामू के ऊपर कुछ फेंकता है। रामू के शरीर से चुड़ैल बाहर निकल आती है।
फिर तांत्रिक चुड़ैल से पूछता है। बोलो चुड़ैल, तुम रामू के शरीर में क्यों समाई? क्या कारण है? फिर चुड़ैल बोलती है। मेरी मौत इन्हीं पटाखों के कारण हुई थी, क्योंकि बच्चे पटाखे उड़ाकर चले गए और पटाखे की वजह से मेरे घर में आग लग गई और मेरी उसी घर में जलकर मृत्यु हो गई। और इसीलिए जब भी कोई पटाखे खरीदता है, मैं उसके शरीर में समा जाती हूँ और उसे मार देती हूँ। थोड़ी देर बाद तांत्रिक चुड़ैल के ऊपर कुछ मंत्र मारता है और उसे मुक्त कर देता है। चुड़ैल को मुक्त करने के बाद तांत्रिक वहां से चला जाता है और फिर रामू और उसके सारे परिवार खुशी खुशी रहने लगते हैं और गांव में काफी धूमधाम से दिवाली का त्योहार मनाने लगते हैं और सभी लोग आपस में खूब सारे मस्ती करते हैं और खुशी खुशी रहते हैं।